Hello bachcho, let's read this question. The question says, on ozonolysis, 1 mole of hydrocarbon produces 2 molecules of ethanol and 1 molecule of ethane diol. The hydrocarbon could be option A is 1,3-hexadiene, option B is 1,4-cyclohexadiene, option C is 1,4-hexadiene, and option D is 2,4-hexadiene. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम ओजोनिलिसिस करते हैं किसी हाइड्रोकार्बन का तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के मिल रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल इथेन डायल का मिल रहा है। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों हमारे इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं और ओजोनोलिसिस होता क्या है? ओजोनोलिसिस में होता क्या है बच्चों, अगर हम हमारे एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हम एल्कीन को किससे ट्रीट कराते हैं? ओजोन से ट्रीट कराते हैं। किससे ट्रीट कराते हैं? ओजोन से ट्रीट कराते हैं। मान लीजिए ये हमारा एल्कीन है और यहाँ हमारे R1, R2, R3 और यहाँ R4 ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह हमारा हमारा हाइड्रोकार्बन होगा ये एल्कीन। कौन होगा? ये एल्कीन है। अब अगर हम इसको ट्रीट करा दें फर्स्ट स्टेप के अंदर ओजोन से, ओजोन कौन होता है हमारे पास? O3 होता है। तो हमारे पास यहाँ ओजोनाइड बन जाता है। ये ऑक्सीजन हमारे पास इस डबल बॉन्ड के अंदर क्या कर लेता है कि किस तरह इंसर्ट हो जाता है और इस तरह का एक मॉलिक्यूल बना लेता है। ये R3 है, ये C है, ये R4 है और यहाँ ये ऑक्सीजन और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो इस तरह हमारा ओजोन यहाँ क्या कर गया? C डबल बॉन्ड C के बीच में इस तरीके से कुछ इंसर्ट कर जाता है और ये हमारे पास R1 है और ये R2 है और इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड। अब क्या होता है अगर हम अब इसको जिंक से ट्रीट कराते हैं, जिंक और वाटर से ट्रीट कराते हैं, तो जिंक से अगर हम ट्रीट कराते हैं, जिंक ले लिया प्लस वाटर ले लिया, H2O ले लिया, तो यहाँ बच्चों हमारा जो जिंक होता है वो यहाँ ऑक्सीजन को लेके निकल जाता है और हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाता है और ये बॉन्ड कुछ इस तरह क्लीव्स हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ से ZnO निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, ये वाला ऑक्सीजन निकल जाता है, जिंक के साथ Zn ऑक्साइड बन जाता है। और हमारे पास अगर आप देखोगे यहाँ कार्बन की और ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाती है तो इनके बीच में बन जाता है बॉन्ड। सिमिलरली इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाती है तो ये आपस में पाई बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है R3 और ये C है, ये डबल बॉन्ड O और ये R4 और साथ ही क्या बन जाएगा? प्लस R1 और यहाँ हमारे C था, ये डबल बॉन्ड O था और ये R2 था। तो इस तरह हमारे यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन गए, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स होती है। क्या होती है? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की रिएक्शन होती है। तो आपको क्या करना है सिंपली, अगर आपको कोई एल्कीन मिल जाए, अगेन इसी को समझ लेते हैं, ये R3, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड T था और ये हमारे पास R4 था और ये हमारे पास R1 और ये हमने R2 लिया है मान लीजिए। अगर आपको कोई भी एल्कीन मिल जाए और अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, हम इसका क्या करा रहे हैं बच्चों? ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। दैट मीन्स इसको किससे ट्रीट कराते हैं? हम ओजोन से ट्रीट कराते हैं। ओजोन से ट्रीट कराते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ओजोन से ट्रीट कराया। एंड सेकेंड स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं? जिंक और वाटर से ट्रीट करा रहे हैं, Zn और H2O से ट्रीट करा रहे हैं। तो सिंपली क्या कीजिए आप, जब भी ओजोन से आपको इसको रिएक्शन करानी है तो सिंपली आप हमेशा इस ट्रिक को याद करिए। आप क्या करना है? सिंपल आपको, आप इस बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए और दोनों साइड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? R3C और ये R4 और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। सिमिलरली प्लस क्या बन जाएगा? R1C डबल बॉन्ड O और ये R2। तो सिंपली इस तरह आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में समझ सकते हैं। अभी हमने देखा था ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पहले ओजोनाइड बनता है, फिर जिंक से ट्रीट कराते हैं, जिंक वाटर से, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अब आप याद रखना हमेशा इसको, जैसे कि जब भी हम इसको ओजोनिलिसिस करते हैं एल्कीन्स को, तो आप सिंपली क्लीव कर दीजिए C डबल बॉन्ड C और दोनों साइड ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दीजिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर दीजिए। तो ये सिंपल इसकी ट्रिक हो गई। अब हम वन बाय वन सभी कंपाउंड्स को देखते हैं कि हमें कौन कौन से कंपाउंड दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमें मिला है 1,3-हेक्साडाइन, यही मिला है, इसको देख लेते हैं। 1,3-हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। हेक्साडाइन कौन होता है बच्चों? 6 कार्बन्स का डाइईन है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, 4, 5, 6। 1 पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, CH2 और ये बन जाएगा हमारा CH और ये भी बन जाएगा CH
और ये बन जाएगा CH, ये CH2 और ये CH3। अब आप क्या कर रहे हो, इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, दैट इज O3 से ट्रीट करा रहे हैं, और देन हम इसको किससे ट्रीट कराते हैं, जिंक और H2O से ट्रीट कराते हैं, जिंक और वाटर से ट्रीट कराते हैं। तो अभी हमने एक ट्रिक समझी है, क्या करना है, जब भी हम जिंक ओजोन से ट्रीट कराते हैं, जिंक H2O से ट्रीट कराते हैं, तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। आप सिंपली डबल बॉन्ड को क्लीव करिए दीजिए और दोनों साइड ऑक्सीजन से क्या बना लीजिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर दीजिए। सिमिलरली एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये भी क्लीव हो जाएगा और यहाँ पर भी दोनों साइड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा बन जाएगा, ये CH2 था तो ये बन जाएगा H, ये C और ये H, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड O। एक तो कंपाउंड बन जाएगा ये। दूसरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, अगर हम ये वाले कार्बन्स को देखेंगे, दोनों CH है, तो इनसे भी बन जाएगा ये C और ये H और ये डबल बॉन्ड O। सिमिलरली ये C था, ये डबल बॉन्ड O और ये H, एक कंपाउंड बन जाएगा ये। एंड लास्ट कंपाउंड बन जाएगा ये हमारे पास 3 कार्बन्स का हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इन तीनों का नाम लिख लीजिए, इन तीनों का नाम लिख लीजिए। तो फर्स्ट वाला हमारा एक कार्बन का एल्डिहाइड है जिसको हम बोलते हैं मिथेनल, मिथेनल। ये बन गया है हमारे पास, दो कार्बन है 1 2 और दोनों एल्डिहाइड है हमारे पास, तो इसको बोलेंगे हम इथेन, इथेन डाइअल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इथेन डाइअल। एंड लास्ट में हमारे पास 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना है जिसको बोलते हैं हम प्रोपेनल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनल। ऑप्शन में हमें कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के बनते हैं और एक मॉलिक्यूल इथेन डायल। तो बच्चों यहाँ इथेनॉल तो बन ही नहीं रहा, तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड की, उसमें मिला है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन बी में हमें क्या मिला है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, हेक्साडाइन। तो इसको भी देख लेते हैं। साइक्लिक रिंग है हमारे पास, ये हमारे पास साइक्लिक रिंग है, और ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4, दिस वन इज 5 एंड 6। तो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, एंड हमारे पास कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर हमें मिला है। तो इसके अंदर भी ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो हम यहाँ एक, हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, सिमिलरली यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। तो अब हम क्या करा रहे हैं, इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, O3 से ट्रीट करा है, एंड देन जिंक वाटर से ट्रीट कराते हैं, यही तो करते हैं बच्चों, जिंक और वाटर से ट्रीट कराते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको, आपको ये डबल बॉन्ड को क्लीव कर देना है और दोनों साइड क्या कर देना है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सिंपली इस डबल बॉन्ड को क्लीव करोगे तो यहाँ पर भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे ये बॉन्ड्स तो क्लीव हो रहे हैं, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, 3 कार्बन्स का हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये C, ये CH2 होगा बच्चों, और यहाँ हमारे पास C है, और इससे हाइड्रोजन अटैच है, इससे भी हाइड्रोजन अटैच था, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। सिमिलरली ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 कार्बन मिलकर अगेन एक और डायल बना लेंगे 3 कार्बन का, तो इसको लिख सकता हूँ CH डबल बॉन्ड O, CH2, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। तो 3 कार्बन्स का डायल बन गया, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डायल, 1,3 डायल। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो डायल, प्रोपेन 1,3 डायल, तो ये बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ ना इथेनॉल बनना है ना इथेन डायल बनना है बच्चों, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी की भी बात कर लेते हैं, 1,4 हेक्साडाइन मिला है, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन सी में बोला है 1,4 हेक्साडाइन, ऑप्शन सी में बोला है 1,4 हेक्साडाइन, तो हेक्साडाइन है। अब इस बार कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो अगेन देख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये H, एक H ये, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। हो गई वैलेंसी सेटिस्फाई। अब क्या करा रहे हैं, इसका भी ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, दैट मीन्स इसको भी किससे ट्रीट करा रहे हैं, O3 एंड जिंक प्लस वाटर, जिंक प्लस वाटर। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है बच्चों, ये क्लीव कर जाएगा, तो क्लीव कर दिया हमने दोनों साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड था, तो इसको क्लीव कर दीजिए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक कार्बन का क्या बनना है, एल्डिहाइड बनना है, दैट इज H, ये C, ये डबल बॉन्ड हो, ये H। इसको बोलते हैं हम मिथेनल। क्या बोलते हैं, मिथेनल। साथ में क्या बन रहा है बच्चों,
हमारे पास अगर आप देखोगे, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीन कार्बन है और तीन कार्बन का क्या बनना है, हमारे पास डायल बनना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच, सी एच टू, एंड सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, तीन कार्बन का डायल बन रहा है। अभी हमने इसका नाम लिखा था ऊपर, प्रोपेन डायल। प्रोपेन डायल था ये, 1 2 3, प्रोपेन 1 3 डायल, प्रोपेन 1 3 डायल लिख सकते हैं इसका नेम। एंड थर्ड कंपाउंड क्या बन रहेगा हमारे पास, ये दोनों कार्बन्स का एल्डिहाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी, ये एच, ये डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच थ्री। तो ये तो बन गया हमारे पास कौन, हमारे पास इथेनल। कौन बन गया, इथेनल। तो हमारे पास यहाँ इथेनल बनता है, प्रोपेन डायल बनता है और मिथेनल बनता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इथेन डायल नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन में बोला है 2,4 हेक्साडाइन, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। डी ऑप्शन में क्या बोला है, 2,4 हेक्साडाइन। तो इसकी भी बात कर लेते हैं, हेक्साडाइन। अगेन 6 कार्बन है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ऐसे लिख सकते हैं। 2 पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 2 पर डबल बॉन्ड है एंड फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये सी एच, ये भी सी एच, ये भी सी एच और ये भी सी एच और ये सी एच थ्री। इसका भी अब हम क्या कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, O3 से ट्रीट करा रहे हैं एंड जिंक वाटर से ट्रीट करा रहे हैं, Zn+H2। तो अगेन क्या होगा, सिंपली ट्रिक याद रखिएगा बच्चों हमेशा से। क्या करना है, डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, दोनों साइड कार्बोनाइल के कंपाउंड की फॉर्मेशन। हमारे बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, दोनों साइड कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो ये देख रहे हो आप, हमारे पास दो कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, CH3 और ये C, ये H और ये डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं हम क्या बच्चों, इथेनल। क्या बोलते हैं इसको, इथेनल। दो कार्बन का एल्डिहाइड है, इसी को बोलते हैं हम क्या बच्चों, इथेनल। तो इसको लिख देते हैं इथेनल। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर भी हमारे पास दो कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा है, अगेन इथेनल बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो अगेन क्या बन रहा है, इथेनल बन रहा है। और साथ में क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ बीच में देखोगे, ये जो बीच में है, ये CH और CH, इन दोनों पर कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन, तो बन जाएगा ये C और ये H और ये डबल बॉन्ड O, अगेन C डबल बॉन्ड OH। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, इथेन। इथेन 1,2 डायल लिख सकते हैं, या फिर अंडरस्टूड है कि 1 और 2 दो ही कार्बन है, तो इथेन डायल भी लिख सकते हैं सिंपली। तो हमारे पास यहाँ दो मॉलिक्यूल्स तो बनते हैं इथेनल के, और एक बनता है इथेन डायल। और हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बनने हैं इथेनल के और एक बनना है इथेन डायल, तो हमारे डी ऑप्शन में बन रहे हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।